प्रिय कर्क राशि वाले, शनि की ढैया के चलते दौरान ये जून का महीना बहुत बड़ा और शानदार परिवर्तन हो सकता है। इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और जून के महीने में कब कौन सी तारीखें विशेष हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं जून का मासिक राशिफल कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के जीवन के हर क्षेत्र पर हम बात करेंगे इस महीने की। तो चलिए विस्तार से इस वीडियो को थोड़ा सा जानेंगे, प्रेम पूर्वक और धैर्य के साथ हर चीज को समझ करके शांति से इस चीज को सुनना है। तो मित्रों, जैसे ही जून का महीना प्रारंभ होगा तो नवग्रह इस स्थिति में आपके सामने रहेंगे, जैसा आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। यहाँ कर्क राशि पर ग्रहों की बात नहीं करते, सीधा स्वास्थ्य से स्टार्ट करते हैं। आपको इस महीने हेल्थ आपकी कैसी दिखाई दे रही है? बढ़ती गर्मी के कारण, गर्म माहौल के कारण 1 जून के बाद से ही शरीर में आप अचानक गर्मी को बढ़ता हुआ भी देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 जून से ही मंगल भी आप अपनी स्व राशि में आ जाएंगे और मंगल की चौथी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर भी अग्नि का, ऊर्जा का जो प्रकाट्य है, जो प्रगाढ़ता है, वो भी बढ़ने लग जाएगी। अब उस कारण से अपने आप को आप थोड़ा सा बचाइएगा। जैसे जो लोग गर्म मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं, उसी से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अन्यथा अपने आप को जितना ठंडा रखेंगे, ठंडी चीजों का सेवन करेंगे इस महीना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु समय के अनुसार। दूसरी चीज, यहाँ पर मंगल, अगर थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी तो लीवर पिंपल्स होना या बुखार हो जाना या किसी प्रकार की एलर्जी का हो जाना, ऐसा देखा जा सकता है। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, किसी भी काम को गर्मजोशी के साथ में करने का पूरा आपका मन रहेगा। ये थोड़ा सा मैं अलग बता रहा हूं, क्योंकि पुराने जो भी काम आपके पेंडिंग पड़ गए थे वो अचानक से आपके सामने आएंगे और आप उनके बारे में सोचोगे कि भाई इनके बारे में अगर मुझे करता तो इनसे मुझे लाभ हो जाता, परंतु समय नहीं मिल पाया। कई बार आलस्य नहीं, क्योंकि मंगल जब तक जो है राहु के साथ में थे तो इन्होंने आपका एनर्जी बहुत सारी लॉस कराई। कई कामों में आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट हुई है और आप उस एनर्जी को सही जगह नहीं लगा पाए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी लॉस होना और थकान होना, शरीर के अंदर जिस काम में आपको ऊर्जा चाहिए उससे पहले ही आपने एनर्जी को दूसरे काम में वेस्ट कर दिया, इस कारण से आप उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाए। तो ये आपकी एनर्जी सही जगह इस समय लग सकती है अगर थोड़ा सा फोकस आप कर ले, थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर रख ले। तो मंगल 1 जून को आकर के ये सब काम करा रहे हैं, तो स्वास्थ्य आपका अनुकूल है। थोड़ा सा खान पीन पर ध्यान रखना है। इस महीने धन की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? तो मैं देख पा रहा हूं आपके धनेश बुध महाराज लक्ष्मी योग बना रहे हैं 12 तारीख तक, यानी 12 तारीख तक, 12 जून तक ये बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, लाभ स्थान पर है। परंतु क्या 12 तारीख के बाद खराब हो जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। 12 तारीख के बाद में भी और अच्छी स्थिति के अंदर आ रहे हैं। परंतु ये जो आपका कर्म स्थान पर जो थोड़ा प्रभाव हुआ पिछले महीने, उसके कारण से आपके पैसा भी गई गलत जगह इन्वेस्ट हुआ। कई बार आपने खुद से जो चीजें सोची थी करने के बारे में, वो चीज आप नहीं कर पाए हैं, तो कुछ चीजें अधूरी रही हैं, जिसके कारण से आपको लगा कि वो महीना हमारा इतना अच्छा नहीं गया है। परंतु पिछले महीने गुरु का परिवर्तन हो चुका है। गुरु धीरे धीरे आपको लाभ प्रदान करेंगे। अचानक से तो सब कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब है बहुत ज्यादा, तो जो लोग बहुत ही ज्यादा गड्ढे में जा चुके हैं, बिल्कुल जमीन में जा चुके हैं, जिनका पैसे नाम की कोई चीज नहीं एकत्र हो रही, तो उनको मैं कहूंगा भैया इस समय गुरु आपके बहुत अच्छे हैं, तो कुंडली दिखवा लीजिए। क्या पता इसी 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी समस्त परेशानियों को समाप्त कर सके। आपको पता ही नहीं है आप आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह दोष लेकर के इतनी समस्याओं को भुगत रहे हो। तो ज्योतिष इसी का सहायता करता है। 14 जून तक धन से जुड़े हुए निर्णय खूब बिंदास होकर के ले सकते हैं। पैसा कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, किसको देना है, कितना लगाना है, सब व्यवस्था है। कौन सी तारीख को लगाना है, 14 जून से पहले पहले अच्छा सा अपना मुहूर्त तारीख देख करके और आप उस पर विचार विमर्श करके धन के निर्णय ले सकते हैं। 14 जून के बाद धन खर्च तो करेंगे, धन खर्च होगा भी, ऑटोमेटिकली धन खर्च होगा, बट थोड़ा सा फिजूल खर्च पर आपको कंट्रोल कर लेना है। फिजूल खर्च पर आपको ध्यान रखना है और पारिवारिक माहौल में रहने में काफी असमंजस हो सकता है। पारिवारिक स्थिति में 14 तारीख के बाद आपके घर परिवार वाले या आपको घर बुलाने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करने का कारण बन सकते हैं। उससे थोड़ा सा आप अपने पर्सनल चीजों को घर वालों से थोड़ा सा छुपा करके रखिएगा, तभी आपका ये महीना अच्छा और शांत गुजर सकता है। अब इसके बाद में फाइनेंस की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? तो आपके सेकंड का लॉर्ड सूर्य, ये भी लाभ में,
आपके बुध और शुक्र ये भी लाभ में, आपके गुरु महाराज ये भी लाभ में। तो भैया लाभ स्थान पर तो आपका चतुर्ग्रह योग बन रहा है, शुक्र गुरु सूर्य और बुध महाराज, ये चतुर ग्रह योग आपका लाभ स्थान पर इसीलिए बना हुआ है ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध जुड़ सके, आप अपनी ख्याति को प्राप्त कर सके, आप अपने वर्क प्लेस को बहुत ज्यादा बड़ा कर सकें या बड़ा करने के बारे में विचार कर सकें। तो निश्चित 100% आप अपने काम को बढ़ाने के बारे में इस समय जरूर सोचोगे। अब तक विचार नहीं किया तो अब जरूर विचार आएगा, परंतु समय अच्छा है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो 14 तारीख से पहले आप इसमें अपना कदम आगे बढ़ा सकते हो। तब तक ग्रह काफी अनुकूल स्थिति में, काफी अच्छी स्थिति के अंदर आपके दिखाई दे रहे हैं। और इसी के बाद में 12 जून के बाद धन खर्च पर आपको ख्याति बढ़ेगी, यानी जैसे मैंने कहा धन खर्च तो करोगे पर कहीं ना कहीं कुछ धन खर्च दिखावे को लेकर के होगा, या किसी विशेष व्यक्ति को खुश करने के लिए होगा, या अपनी स्थिति को थोड़ा सा बेटर करने के लिए आप धन खर्च करोगे, अपनी सुविधा को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा धन खर्च करोगे, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। इन चीजों के लिए धन खर्च हो सकता है 12 तारीख के बाद। 14 जून के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा उदार हो जाओगे, सहयोगी नेचर आपका हो जाएगा। अरे किसी को 1000-2000 की, अरे कोई बात नहीं तू मेरे पास से ले जा, बाद में दे। बट होगा क्या, वास्तविकता में वहां से दो पैसा आने में काफी विलंब हो सकता है, काफी टाइम लग सकता है। इसीलिए थोड़ा सहयोग तो करें। जहां तक आपको लगता है कि ये पैसा मैं खर्च कर दूं, वापसी ना आए कोई दिक्कत नहीं, वहां तक कर दीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा रहेगा अगर आप धन खर्च किसी धार्मिक यात्रा पर करें तो आप कर सकते हैं। धन को बढ़ाने के लिए, यानी व्यापार को या नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आपको लगता है कि ये जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूं इससे मुझे बेनिफिट्स होगा, या मेरी जॉब अच्छी जाएगी, या मेरा व्यापार अच्छा होगा, तो आप 14 तारीख के बाद में इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा, ये एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि विदेश से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं उसके लिए 14 तारीख के बाद आप जरूर अप्लाई करिएगा। जो सोच रहे हैं विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में एमएनसीज कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी 14 तारीख के बाद से बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा हेतु धन खर्च करना भी सुगम है, लाभदायक है, और कई स्थितियों में यातायात पर भी आपको अच्छा बेनिफिट्स मिल जाएगा। यानी बाहर की यात्राएं हो सकती हैं, विदेश की यात्राएं भी कई लोगों की, कर्क राशि वालों की, सबके सब ऐसा नहीं है कि विदेश चले जाएंगे। तो भैया जिनका योग बन रहा है, जो लोग जाने का प्लान कर रहे हैं, वही उन्हीं का जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसे थोड़ी सब कर्क राशि वाले चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों की इसके बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के विद्या भाव के स्वामी मंगल बहुत खराब अवस्था में थे, पिछले महीने भी काफी बैड अवस्था के अंदर थे। हमने उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया, परंतु यह है कि विद्यार्थी लोग खुद ही बता देंगे अपने बारे में, अपने कमेंट कर देंगे। 1 जून के बाद से ही पढ़ाई में मन लगना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ आपका हो जाएगा। जो आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, उथल पुथल मची हुई थी, करियर को लेकर के डाउट्स हो रहे थे, और आप अपने आप से खुद से ही लड़ रहे थे पढ़ाई को लेकर के कि भैया खुद पढ़ना है, करना है, बट नहीं कर पा रहे थे, द्वंद्व में फंसे हुए थे। कई बच्चे पढ़े हैं, अपने मन मार करके, अपनी परिस्थितियों से लड़ करके आगे पढ़े हैं, उन लोगों को लाभ भी मिला है, बट अभी इतना बेनिफिट नहीं मिला। तो मंगल अब स्वराशि क्या हो चुके हैं। 1 जून से ही मंगल की स्थिति कर्म स्थान पर आ रही है। केवल 1 महीने के लिए नहीं, लगातार पूरे 3 महीने के लिए मंगल आपके लिए बेहद शुभ होने जा रहे हैं। तो मंगल की जो स्थिति है इससे थोड़ा फायदा उठाइएगा, पढ़िएगा मन लगा करके, अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की रुकावटें दूर होंगी, पढ़ाई को लेकर के दूसरों पर जो निर्भर होना पड़ रहा था, या दूसरों के आप सहायता से पढ़ने का आपके मन में था कि दूसरे को, अब जैसे कोई जिम जाते हैं ना, तो जिम के बाद, जिम में जाने में क्या रहता है कि भाई किसी पार्टनर को साथ में रखना है, तभी हमारी जो है बॉडी अच्छी बन पाएगी। तो पढ़ाई को लेकर के भी कई बार ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, तो किसी की आदत मत डालिएगा, क्योंकि थोड़े समय बाद ही वो थोड़े समय तक आपके साथ में रहेगा, फिर वो अलग हो जाएगा, आप अलग हो जाओगे। तो आदत डालनी आपको खुद को, अपने कंधों पर आपको पढ़ाई करनी है। थोड़ा संतान सुख की कामना आपकी जो है वो लाभप्रद हो सकती है। मंगल की दृष्टि संतान भाव पर जाएगी, संतान भी अच्छा परफॉर्म करेगी, संतान भी अपने कार्यों में बेटरमेंट लाएगी, आपको खुश करने का, आपका नाम रोशन का काम करने का काम करेगी। जिन लोगों की, कर्क राशि वालों की शादी हो चुकी है, अब जरूरी थोड़ी है कर्क राशि वालों की जिनकी अभी शादी नहीं हुई है तो उनके कहां से बच्चे हो जाएंगे। तो ये जो राशिफल होता है ना, ये इसी तरह से देखना चाहिए, जिसकी जैसी अवस्था उसको उसी अनुसार से देखना चाहिए। तो पढ़ाई को लेकर के दूसरों पर निर्भर होना बंद करिएगा। संतान को लापरवाह बना सकते हैं आप खुद, अपनी संतान को लापरवाह बना सकते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो संतान बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेगी। जिद्दी और अड़ियल स्वभाव से थोड़ा परेशान हो सकते हैं आप कई चीजों में संतान को लेकर के,
तो संतान के साथ कोई समस्या देख करके भी चिंतित हो सकते हैं। बट वैसे संतान अच्छा परफॉर्म करेगी। संतान की पढ़ाई को लेकर के, उसकी ग्रोथ को लेकर के जो आपको टेंशन हो रही थी वो भी आपकी कम होगी। बट थोड़ा संतान पर ध्यान भी रखना है। प्रेम की क्या स्थिति है इस महीने, लव वालों के क्या हाल दिखाई दे रहे हैं? तो भैया लव वालों के लिए मंगल भी अच्छी स्थिति के अंदर आ रहे हैं। यदि आप प्रेम संबंध पर दृष्टि डाली जाए तो ये महीना दिखाई दे रहा है कि कई मामलों में आपका जो लव रिलेशन है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। जो सिंगल है वो मिंगल हो रहे हैं और आप अपने जीवन में काफी प्यारी सी शुरुआत कर रहे हैं। जीवन के अंदर लव की दस्तक भी हो रही है। कोई आपके दिल के करीब आ रहा है। कोई व्यक्ति आपके लिए खास बन रहा है, ऐसा इस महीने देखा जा रहा है। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये संबंध आपका पहले से मजबूत होगा, पहले से अच्छा होगा। विश्वास की कमी थी, ट्रस्ट की कमी थी, ट्रस्ट इशू था, तो वो विश्वास की कमी भी पूरी होगी। अच्छा, शनि और मंगल की दृष्टियां भी आपके पंचम पर है, साथ ही साथ सूर्य नारायण की भी दृष्टि 14 तारीख तक है। तो कुछ चीजों को लेकर के बीच बीच में खटास आना जो है वो स्वाभाविक है, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं करना है। ज्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा, तो आप जितना सोच और समझदारी से बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए दाम्पत्य पर आते हैं। इस महीने दाम्पत्य का क्या हाल है? तो दाम्पत्य वालों के लिए शनि महाराज अष्टम में बैठ करके थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी कर रहे हैं, परंतु साथ ही कुछ अच्छी सूचनाएं भी हैं। इस समय आपके पार्टनर के भाग्य के कारण से पार्टनर के धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, या आपको आपके ससुराल पक्ष से मान सम्मान या बुलाने का मौका या धन का लाभ हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है, देखिए कर्क राशि वालों के सबके हाथ में जो है, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वहां उसको पैसा दे देंगे। अब कई लोगों की ससुराल पक्ष के साथ में खटास बन रही है, आपके ग्रह नहीं बन रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में, उसके कारण से वाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। पर जिन लोगों का संबंध अच्छा है, जो लोग अपने ससुराल में उठते बैठते हैं, उन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है, चाहे फिर छोटा हो चाहे ज्यादा हो। इसके बाद में आपका दाम्पत्य जीवन की कुछ परेशानी भी कम हो सकती है। घर के बड़े लोग, आपका जो मामला है जो बहुत ज्यादा आपका क्रिटिकल फंस चुका है, जिसमें लग रहा है कि अब तो तलाक ही सब कुछ है, वो 1% ऐसा लगेगा कि अब सॉल्व होने जा रहा है गुरु की दृष्टि। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जहां पर भी आप हैं आपका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहे, तो कम से कम भैया आपको कुछ समय इस समय देना चाहिए। जब तक ढैया चल रही है तब तक हम नहीं कह सकते कि इस समय आपको छोड़ना चाहिए। अगर आप ये ढैया का समय निकाल देते हो सकता है आपकी कुंडली में शनि सप्तमी होकर खराब अवस्था में हो, सप्तमी इसकी स्थिति ज्यादा खराब, इसलिए ढैया में ये ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ गई हो, दाम्पत्य वालों को ज्यादा लग रही है थोड़ी सी, उनके उसमें कई कारण बन रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा खींचना चाहिए। समय जितना हो सके उतना टाइम को खींचिए, उतना अच्छा रहेगा। घर के बड़े लोग आपका मामला सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे, कई हद तक में आपके सफल भी हो जाएंगे। अब बात करें उन लोगों की जिनकी शादी ही नहीं हुई भैया, तो उन लोगों के विवाह के योग बन रहे हैं। टेंशन मत लो, आप जल्दी ही काम हो जाएगा आपका। इतनी चिंता नहीं करा करते कि बस शादी कुछ है, शादी का लड्डू सबको मिलता है, आपको भी मिलेगा, जरूर खाना बैठ करके। विवाह योग का निर्माण हो रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शनि महाराज की भी थोड़ी दृष्टि पंचम पर है, तो कई बार आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा ऊपर से ही जज मत कीजिए। लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से देख रहे हो वैसा ही वो अंदर से होगा, अंदर से बहुत अच्छा हो सकता है। सब चीजों को परखिएगा तब किसी डिसीजन पर आइएगा। ऊपर से देख करके हाँ कर देना या मना कर देना मेरे हिसाब से समय ठीक नहीं है। अब भाग्य की बात करेंगे। इस महीने भाग्येश गुरु महाराज बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, पर अब यहाँ पेच फंसा हुआ है कि भाग्य तो देने के लिए बैठा है, पर जैसे ही हम आगे बढ़ने के लिए जाते हैं लगता भी है कि सामने से प्रॉफिट आ रहा है, तभी बीच में कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि वो भाग्येश भी हमें बिल्कुल देता हुआ रह जाता है। वो किस कारण से, तो इसे थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर अभी आपके भाग्य स्थान पर राहु का प्रभाव है। अब भैया हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, पर इसका अगर आप पर प्रभाव पड़ रहा है तो कमेंट आप जरूर करिएगा। राहु 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर देख रहा है, राहु 7वीं की दृष्टि से आपकी मेहनत देख रहा है, राहु 9वीं दृष्टि से आपके कंफ्यूजन्स को बढ़ा रहा है। तो भैया भाग्य कहां से साथ दे देगा जब खुद ही कंफ्यूज होकर के बैठे हो। राहु का प्रभाव थोड़ा समझो, कंफ्यूज होना बंद करो, अपनी मेहनत पर थोड़ा सा समझो। जिस काम में अगर हमने कोई चीज उठाई ना, पेन उठाया और लिखा है तो लिखा जाएगा, पेन काम करेगा। पर अगर हम डाउट करते ना कि कहीं गलत ना लिख दें, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो फिर तो लिख लिया आपने, फिर तो काम कर लिया। ऐसे ही आपके कई कामों को होते होते ये रोक देता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है, डर पैदा कर देता है, मानसिक भ्रमताएं पैदा कर देता है, जिस कारण से आपका भाग्य तो सामने के लिए आता है परंतु आप उस काम को कर नहीं पाते, कई बार अड़चने आ जाती हैं। ये भी स्वाभाविक है, राहु का प्रभाव है महाराज, राहु की दृष्टि आपके पर पड़ रही है।
तो उसके लिए राहु की रेमेडीज करिए, राहु का उपाय करिए, जितना हो सके राहु के निमित्त दान करिए। उससे ही आपका जो कंफ्यूजन भी दूर हो गया, भाग्य भी थोड़ा थोड़ा आपका सपोर्ट करेगा। भाग्य का भी अच्छी स्थिति के अंदर है, काम तो आ रहा है पर काम में लाभ लेते हुए सही से आप बात नहीं कर पा रहे हो, सही से आप सामने वालों को कैच नहीं कर पा रहे हो, इसके कारण से दिक्कतें आ रही हैं। अब यहीं पर 14 तारीख के बाद से जो मुझे आपके लगन में, आपके राशि चार्ट में दिखाई दे रहा है कि बुध यहाँ पर जो है अच्छी स्थिति के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बुध विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। अब बुध देखिए वाणी का भी, सोचने समझने का और किसी भी चीज का निर्णय लेने का बहुत अच्छा ग्रह है। अगर बुध अच्छी स्थिति के अंदर आ गया तो आपकी मेहनत सफल हो ना हो, ये आइडिया जो आप लगा रहे हो इसको थोड़ा सा अगर आप कन्वर्ट कर दो मेहनत में, या इस पर आप एक्सपेरिमेंट कर दो, तो जरूर आपको कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। तो बुद्धि और वाणी दोनों का कंजक्शन बिठाइएगा, मेहनत का कंजक्शन बिठाइएगा, क्योंकि मंगल भी अच्छी स्थिति के अंदर है, बुध भी विपरीत राजयोग, लोन चुकता नहीं हो पा रहा है या शत्रु बड़े परेशान कर रहे हैं, दिमाग से हरा होगे। मैं दम से नहीं, दम से भी आपको ताकत जहां लगानी है, वर्क प्लेस पर आपको सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है और अपनी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं समस्याओं को कम करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना है, तभी आप इससे निकल पाओगे। 14 तारीख तक बुद्धि अच्छी रहेगी। 14 तारीख के बाद आप जो तिगड़मबाजी वाले काम है, बिगड़े हुए काम है, खराब हुए काम है, पैसा फंसा हुआ है, पैसा निकालना है, उनके ऊपर आपका बुद्धि चलनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप 14 तारीख के बाद से दिमाग लगाओ। उससे पहले अपने जो सीधे नॉर्मल काम जो है, जो सीधे सिंपल तरीके से हो जाएंगे, उन पर आप 14 तारीख से पहले ध्यान करो। ठीक है, इस तरह से आपका काम जो है वो अच्छा होगा। 14 तारीख के बाद फंसे हुए कामों को चलाने के लिए दिमाग चलना बहुत अच्छा काम करेगा। बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे। नौकरी और करियर के क्या हाल है इस महीने? तो नौकरी वालों को 1 जून से ही मंगल के परिवर्तन कुछ प्रभाव मिलेगा, कई लोगों को नहीं भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबको ही मिलेगा, ये बात भी ध्यान लेना। आप मेरे राशिफल जानते हो तो मैं जब जो लगता हूँ वो बताता हूँ आपको। कई लोगों को मिलेगा, कई लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया आपकी कुंडली हमें नहीं पता। आपकी कुंडली में अगर दशमेश बहुत खराब अवस्था के अंदर है, आपके व्यापार का जो जॉब का जो घर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, तो आप कुंडली दिखवाओ ना, तभी तो उसके बारे में पता लगेगा उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसके रेमेडीज करनी थी, क्यों आपको हर बार लाभ नहीं मिलता। तो उस चीज उसका, परंतु कई लोगों के लिए जो लोग मेहनत करते हैं, जिन लोगों का मंगलवार भी अच्छा जाता है, हनुमान जी की जो विशेष आराधना करते हैं, हनुमान जी की जिन पर कृपा बनी हुई रहती है, संकटों से बचाव होता रहता है, 1 जून से ही मंगल का परिवर्तन बेहद शुभ है आपके लिए। और ये नौकरी में ऊर्जा, आपका साहस बढ़ाएगा। जॉब करने में जो एक असहजता आप महसूस कर रहे थे, डर आपको लग रहा था, काम करने से पहले उसे डरने शुरू कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा रोक लगेगी। तो काम करने में थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था, उसमें मन भी लगना प्रारंभ हुआ, क्योंकि जॉब के मालिक राहु के साथ बैठे हुए थे, मन कहाँ लगता। जिस समय मन नहीं लगता, या तो उससे मोबाइल का फोन आ जाता, या पार्टनर का फोन आ जाता, या फिर कोई और परेशानी सामने खड़े हो जाती, तो वहां पर आपका डिस्टर्बेंस हो जाता था। तो बड़े और ज्यादा समय जिन काम में लगते हैं उस कामों को सहजता से आप कर लोगे। क्रिटिकल कामों को आप इस समय बड़ी आसानी से हैंडल कर लोगे। मंगल व्यक्ति बड़े चुनौतीपूर्ण कार्य मंगल अगर अच्छा हो तो करवा देता है। अब ऐसा समय, अगर आपको एक अधिवक्ता बनना है, एडवोकेट बनना है, या लड़ाई झगड़े वाली चीजों से जो है लाभ लेना है, तो वो काम के लिए तो ये समय अच्छा रहेगा। संतान को भी लाभ होगा इस समय, संतान की भी काफी ग्रोथ होगी। विद्यार्थी जो हैं अब उनका थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, क्योंकि इस समय विद्यार्थियों के लिए डबल मौके हैं। पहले तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, दूसरा आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए भी समय अच्छा हो सकता है। अब कई लोग, कई बच्चे अब 1 करोड़ एक भर्ती में जाते हैं, ये तो अब मान लीजिए अधिकतर की सबकी कर्क राशि हुई, तो थोड़े कर्क राशि के सबकी जो जॉब लग जाएगी। ग्रह जिसके ज्यादा मजबूत अवस्था में होंगे, ग्रह जिसकी अच्छी अवस्था के अंदर होंगे, गोचर भी उनको ही ज्यादा फल करता है, इसीलिए सबका आगे पीछे होता है। बट ज्यादातर कर्क राशि वाले, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मंगल का लाभ ले रहे हैं, मंगल से संबंधित पूजा करते हैं, मंगल को ज्यादा प्रसन्न करते हैं, राहु के लिए दान करते हैं, तो आपके लिए जो ये करियर वाली जो दिक्कत है काफी हद तक शांत हो सकती है। विशेष की बात करते हैं, इसमें विशेष क्या है? व्यवसाय क्षेत्र वालों के लिए भी विशेष है। व्यवसायिक वालों के लिए थोड़ा सा पहले से ही 17 जनवरी से ही थोड़ी थोड़ी चिंताएं बढ़नी चालू हो गई थी। उनके बीच बीच में लाभ मिला, पर जैसे लाभ मिला ऐसे तगड़े तगड़े लॉस भी हुए बीच में, जबरदस्त वाले उनको प्रभावित उनका व्यापार हुआ। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़े, वैसी बड़ी समस्या, बड़े लेवल की समस्या उनके सामने आकर के खड़ी हुई। तो ऐसा कर्क राशि वालों को पड़ा है। कई बार कुछ नुकसान ऐसे हुए जो उनकी नजर में ही नहीं है, जो अगर वे निकालना शुरू कर दिए तो 10 टेंशन तो उसकी उनकी बन जाएगी कि भैया यहाँ तो हमारा यहाँ नुकसान हो गया, वहां नुकसान हो गया। तमाम तरह की चीजें ये देखने के लिए मिलेंगी। तो ये शनि अष्टम में है, इसके कारण से चीजें हो रही हैं। भैया ढैया का प्रभाव तभी तो हो रहा है आप पर। तो
ये महीना किस चीज के लिए, थोड़ा सा मंथन कीजिएगा अपनी गतिविधियों पर। ज्यादा आप जानकारी दूसरों को मत दीजिएगा, ज्यादा अपने बारे में किसी और को बताइएगा मत, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, नहीं बताइएगा। सब अपना मन में रखना है। पुराने लॉस को लेकर के डर भी है, कई चीज नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, थोड़ा धन का भी अरेंजमेंट हो गया है और कुछ व्यवस्था पर डर लग रहा है कहीं अगर ये लॉस होगा, तो उसके लिए एक बार तो कुंडली दिखवाइएगा। आपके कुंडली में जैसी अच्छी अवस्था होगी उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। दूसरा, वहीं पर अभी अगर शुरुआत के लिए आप थोड़ा रुकना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा, अभी जितना हो सके अगर आपको लग रहा है कि व्यवस्थाएं बन भी रही हैं परंतु आपको लगातार पीछे लॉस हुए हैं और अभी भी डर लग रहा है, तो रुक जाइएगा। क्योंकि मैं केवल आपको समझा सकता हूं, मंगल अच्छी अवस्था के अंदर है, परंतु अगर जिन कामों से आपको थोड़ा बहुत काम चल रहा है ना आपका, और आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है, सारी व्यवस्थाएं घर परिवार की भी आपकी चल रही है, ज्यादा फिर ऊपर उठने के चक्कर में मत रहिएगा, या ये मत सोचेगा कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दूं। क्योंकि अभी हम कह नहीं सकते कि शनि जब तक रैया की अवस्था में तब तक ये आपको प्रॉफिट्स तो धीरे धीरे करवाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा धन आता रहेगा, और जैसे ही आप अपने आप से कुछ बड़ा परिवर्तन करोगे तभी आपको उतनी ही सामने चुनौतियां आपके सामने आ जाएंगी। अभी शनि 30 तारीख को वक्र हो रहे हैं, 29 तारीख को शनि वक्र हो जाएंगे। वक्र होने पर इनका एक बड़ा बदलाव आपके जीवन पर होगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे। तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और मित्रों से 14 के बारे में सावधानी बरतनी है। जितने भी सगे संबंधी हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उनसे सावधानी रखनी है। सामने आए हमारे पक्ष में आए हुए विपक्ष में आने में 1 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए अगर ऐसे लोगों को आपने कोई जानकारी दे रखी है तो इनसे धीरे धीरे, सीधा कल्टी नहीं करनी है वरना ये नुकसान पहुंचाने पर आएंगे। इनसे धीरे धीरे आपको सावधानी रखनी है और उतनी ही जानकारी इन्हें देनी है जितनी इनके लायक है। अब उपाय की बात करते हैं, उपाय क्या करना चाहिए। माँ सरस्वती के बीज मंत्र ऐम का प्रतिदिन जाप करें 108 बार। सरस्वती जी के सामने घी का दीपक जलाएं रविवार के दिन। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है। शनि के लिए आप जरूर सरसों के तेल का दान करें, या आप कड़वे तेल में अपना चेहरा देखकर, सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके हर शनिवार को उसका दान करना प्रारंभ कर दें। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। बहुत सारे उपाय हैं भैया, परंतु श्रेष्ठ इस समय क्या रहेगा, मंगल के सानिध्य में रहे, मंगल की जो शक्ति है उसको जरूर प्राप्त करें। मंगलवार में आप जरूर हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करिएगा। केवल अगर कुछ भी नहीं करते तो केवल वहां जाना प्रारंभ करिएगा, आपका माइंड, आपके थॉट्स अपने आप ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। देखिए, हमें नहीं पता हम किस प्रकार से बोलते हैं, कैसे समझाते हैं, बट जो लगता है वही आपको बोलने का प्रयास करते हैं। तो हमारे बोलने का तरीका, हमारा आपको समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी हम आगे करने का कोशिश करेंगे। पर आप सभी का, कर्क राशि वालों का भी बहुत अच्छा स्नेह साथ हमें मिल रहा है, इसलिए हम भी आपका मार्गदर्शन आगे तक करते रहेंगे। यही आपसे अनुकंपा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। आप मई, जून, जुलाई, अगस्त सारे महीने आपके लिए टॉप भैया, हम तो यही कह सकते हैं। ब्राह्मण और क्या कहेगा, एक ब्राह्मण तो यही कहेगा कि आपका समय अच्छा हो, आशीर्वाद देगा आपको। बाकी ऊपर वाले को जैसा मंजूर है वो सब होता है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ होता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो हमें करने पड़ते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री।